दोस्तों ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जो एक क्लब में डीजे बजाती है, लेकिन कुछ लोग उस लड़की को अपने जाल में फंसा लेते हैं और रोज रात को डीजे के साथ उसकी खुफा भी बजाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो लड़की किस तरह से उन लोगों से अपना पीछा छुड़वाती है। दोस्तों कहानी बहुत ही मजेदार है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। कहानी की शुरुआत में हम लीजा नाम की खूबसूरत फेमस डीजे गर्ल को देखते हैं। लीजा शहर के सबसे बड़े क्लब में डीजे बजाने का काम करती थी। लीजा इतना अच्छा डीजे बजाती थी कि लोग उसके गाने पर झूम झूम कर नाचते हैं और उसकी खूब तारीफ करते थे। एक दिन लीजा जब अपना काम खत्म करके क्लब से घर जा रही होती है, तभी रोनी नाम का एक लड़का लीजा को रोक लेता है। दरअसल रोनी भी उसी क्लब में चौकीदार था और वो काफी दिनों से लीजा के तरबूजों के मजे लेना चाहता था, इसलिए वो लीजा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन लीजा को रोनी के हथियार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लीजा को उसके घर में देखते हैं। लीजा को सोशल मीडिया पर काफी लोग फॉलो करते थे, इसलिए लीजा जब भी सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालती है तो काफी लोग उसे लाइक करते थे और कमेंट करके उससे उसकी बुलबुल दिखाने के लिए बोलते हैं। लेकिन लीजा लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वही अगले दिन लीजा फिर से क्लब में डीजे बजा रही होती है। आज क्लब में लीजा की एक फ्रेंड सोफिया भी आई हुई थी। सोफिया लीजा को अपने दोस्तों से मिलवाती है, जिनमें एक माया नाम की लड़की भी होती है। माया को लीजा से बात करके बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद लीजा फिर से डीजे बजाने लगती है और सभी लोग लीजा के डीजे पर नाचने लगते हैं। माया को लीजा का डीजे काफी पसंद आता है, इसलिए वो लीजा के ऊपर से नजर हटा नहीं पाती और लगातार उसे देखती है। वही अब पार्टी खत्म होने के बाद माया लीजा से बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ सीमू नाम का एक लड़का आता है और वो लीजा को परेशान करने लगता है। दरअसल सीमू भी काफी दिनों से लीजा की गुफा का स्वाद लेना चाहता था, इसलिए वो आज भी लीजा को अपने साथ ले जाने के लिए उसके पास आया था। सीमू की हरकतों को देखकर माया को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो सीमू से कहती है, तुम्हारे हथियार में इतना दम नहीं है कि तुम लीजा की बुलबुल को ठंडा कर सको, इसलिए अभी तुम्हें बस दूसरी लड़कियों के तरबूजों से खेलकर अपनी छोटे चेतन को बड़ा करना चाहिए। माया की बात सुनकर सीमू को बहुत बुरा लगता है और वो बेइज्जत होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माया लीजा से बातें करने लगती है। माया लीजा को सीमू से उसका पीछा छुड़वाने के लिए थैंक यू बोलती है। वो दोनों जब आपस में बातें कर रही होती है, तभी वहाँ माया का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। वो आज माया को उसके घर घफा घफ करने के लिए लेकर जाना चाहता है, इसलिए माया अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से उसके घर चली जाती है। घर आने के बाद माया का बॉयफ्रेंड माया को पकड़कर उसकी गुफा की रेल बनाने लगता है। अगली सुबह लीजा जब अपने घर में होती है, तभी माया की फ्रेंड सोफिया वहाँ आती है। सोफिया लीजा से पहनने के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए आई थी, क्योंकि वो आज एक लड़के के साथ अपना खाता खुलवाने के लिए मोयो में जाने वाली थी। तो लीजा भी सोफिया को पहनने के लिए कुछ कपड़े दे देती है। वही रात के समय लीजा क्लब में होती है और वो डीजे बजा रही होती है। माया को भी लीजा का डीजे बजाना काफी पसंद था, इसलिए वो आज भी लीजा का डीजे सुनने के लिए आई थी। लीजा इतना अच्छा डीजे बजाती थी जिसे कोई इंसान एक बार सुन ले तो उसे वो कभी भूल नहीं पाता है। वही काम खत्म होने के बाद माया फिर से लीजा के पास जाती है और उससे बात करती है। माया लीजा से उसके आशिक के बारे में पूछती है, तो इस पर लीजा माया को बताती है, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बचपन में मेरा बाप मेरे सामने ही मेरी माँ की बुरी तरह से एक गुफा खोदता था और वो मुझे भी मारता था, इसलिए मैं बचपन से ही मर्दों को पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ये साले पहले तो बुरी तरह से हमारी बुलबुल की रेल बनाते हैं और बाद में हमें मारते हैं। लीजा की बात सुनकर माया उसे कहती है, अगर तुम्हें लड़के पसंद नहीं है तो तुम्हें किसी लड़की को अपने साथ रखना चाहिए, ताकि वो समय समय पर तुम्हारा पानी निकाल सके। माया की बात सुनकर लीजा हैरान होती है, क्योंकि उसने ऐसा पहली बार सुना था। इसके बाद माया लीजा के पास जाकर उसे गर्म करने लगती है। लीजा ने भी आज तक किसी के साथ अपना पानी नहीं निकाला था, इसलिए उसका भी माहौल बन जाता है। इसके बाद माया और लीजा मिलकर एक दूसरे की प्यास बुझाने लगते हैं। वही घर आने के बाद लीजा बहुत खुश होती है, क्योंकि माया ने उसे पूरी तरह से खुश कर दिया था और अब लीजा माया को पसंद करने लगी थी। वही रात के समय लीजा अपने काम पर होती है। वही माया भी लीजा के डीजे पर नाचती है और वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से देखती है जैसे प्यासे को रेड बुल मिल गई हो। वही लीजा जब अपना काम खत्म करके बाथरूम में जाती है, तभी माया भी वहाँ आ जाती है और वही लीजा को पकड़कर उसकी बुलबुल को सहलाने लगती है। दूसरी तरफ लीजा की फ्रेंड सोफिया जब लीजा को ढूंढने के लिए वॉशरूम के पास जाती है, तो सोफिया को लीजा की दर्द भरी आवाजें आती है। इससे सोफिया को भी माया और लीजा की प्रेम कहानी के बारे में पता चल जाता है। अगले दिन माया लीजा से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। लीजा माया को अपने घर में देखकर पूरी तरह से हैरान होती है, क्योंकि लीजा ने अभी तक माया को उसका घर नहीं बताया था। माया लीजा को बताती है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। माया लीजा के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आई थी। ये देखकर लीजा बहुत खुश होती है। इसके बाद लीजा माया को अपने घर में रखा डीजे सुनाने लगती है, लेकिन माया को
को आज डीजे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो तो बस यहाँ लीजा की बुलबुल के मजे लेने के लिए आई थी। इसलिए माया लीजा के करीब आकर उसे गर्म करती है। इसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे का पानी निकालने लगती है। वही रात के समय रोनी लीजा के पास आता है। रोनी काफी दिनों से लीजा की खुफा में धमाके करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए वो आज भी लीजा को मनाने के लिए आया था। लेकिन लीजा जब उसकी बात नहीं मानती तो रोनी लीजा से कहता है, सभी लोगों को तुम्हारे और माया के बारे में पता है, लेकिन माया तुम्हें वो मजे कभी नहीं दे सकती है जो मैं तुम्हें अपने छोटे चेतन से दे सकता हूँ। लीजा रोनी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, तो रोनी लीजा से कहता है, माया अच्छी लड़की नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे लड़कों के गन्ने के सैर करती है और जब तुमसे उसका मतलब पूरा हो जाएगा तो वो तुम्हें भी हमेशा के लिए छोड़ देगी। रोनी की बात सुनकर लीजा परेशान हो जाती है, इसलिए वो घर आकर माया को कॉल करती है। लेकिन माया आज किसी और लड़के के साथ घपा-घप कर होती है, इसलिए वो लीजा का फोन नहीं उठाती। इससे लीजा काफी दुखी होती है। अगले दिन लीजा जब काम पर जाती है तो उसे सोफिया और उसका बॉयफ्रेंड मिलता है। सोफिया लीजा से माया के बारे में पूछती है तो लीजा उसे कहती है, मुझे माया के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर सोफिया को लगता है माया ने लीजा के साथ मजे करके उसे छोड़ दिया है, लेकिन लीजा सोफिया की बताती है, मैं माया से प्यार करती हूँ और हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। लीजा की बात सुनकर सोफिया भी लीजा को समझाती है, माया अच्छी लड़की नहीं है और उसका काई सारे लड़कों के साथ संबंध है। सोफिया की बात सुनकर लीजा को भी अब माया पर शक होने लगा था। इसके बाद लीजा जब डीजे बजा रही होती है तभी माया भी क्लब में एक लड़के के साथ आती है, लेकिन लीजा माया के ऊपर ध्यान नहीं देती। ये देखकर माया लीजा से बात करने के लिए उसके पास जाती है। लीजा माया से कहती है, तुम तो रोजाना नए नए लड़कों के साथ मजे करती हो, फिर अब मेरे पास आने की क्या जरूरत है। इस पर माया लीजा से कहती है, मुझे लड़कों के गन्ने के साथ मजे करने का शौक है, लेकिन जब मैं उनसे बोर हो जाती हूँ तो कभी कभी लड़कियों की बुलबुल के साथ भी मजे लेती हूँ। माया की बात सुनकर लीजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो माया को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो माया लीजा को समझाती है और उसे कहती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मुझे भी अपनी आग बुझानी पड़ती है, इसलिए मैं दूसरे लड़कों के पास जाती हूँ। लेकिन लीजा माया की अब खुद से दूर रहने के लिए कहती है, तो माया लीजा को मनाने के लिए उसे गर्म करने लगती है। इससे लीजा का भी माहौल बन जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगती है। वही अगली सुबह लीजा जब सो रही होती है तभी माया लीजा को कॉल करके उसे बताती है, आज रात हम लोग एक पार्टी में जाने वाले हैं, इसलिए तुम अपनी बुलबुल को अच्छे से तैयार करके आना। रात के समय लीजा भी माया की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। माया अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आई हुई थी, इसलिए वो खूब सारी शराब पीकर लीजा के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के गन्ने का जूस पीने लगती है। ये सब देखकर लीजा को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन माया लीजा के पास आकर उसे भी गर्म करती है। लीजा और माया को देखकर माया के बॉयफ्रेंड का भी माहौल बन जाता है, इसलिए वो आज माया और लीजा के साथ में गुफा खोदना चाहता है। रोनी जब लीजा के तरबूजों को छूने लगता है तो इससे लीजा को गुस्सा आ जाता है और वो माया से कहती है, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। माया लीजा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लीजा माया की साफ बोल देती है, मैं बस तुम्हारे साथ मजे कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कहकर लीजा वहाँ से चली जाती है और घर आकर बहुत दुखी होती है। दरअसल लीजा ने पहली बार किसी से प्यार किया था, लेकिन माया ने भी उसके साथ धोखा किया। इससे लीजा का दिल पूरी तरह से टूट गया था। वहीं दूसरी तरफ माया को भी समझ आ जाता है लीजा उससे सच्चा प्यार करती है, इसलिए उसने रोनी को उसके तरबूजों को छूने नहीं दिया। वहीं अगले दिन माया लिसा से माफी मांगने के लिए उसके घर जाती है, तो लीजा माया को देखकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन माया लीजा से कहती, मुझे नहीं पता था तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो, क्योंकि मैं तो बस लोगों के साथ अपनी प्यास बुझाती हूँ, लेकिन आज मुझे पता चल गया है सच्चा प्यार क्या होता है और अब मैं भी बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये कहकर माया लीजा को चूमने लगती है, तो लीजा भी माया को माफ कर देती है। इसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे का पानी निकालती है और अब माया और लीजा खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगती है और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी और वीडियो देखना पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।